चलिए, छत्तीसगढ़ के बाद अब खबर भोपाल से है, जहां शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और नई शिक्षा ट्रांसफर नीति को इस बैठक से मंजूरी मिली है। शहर में लंबे समय से जमे शिक्षकों को गांव में पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। जरूरत के मुताबिक ट्रांसफर किए जाएंगे। इसे लेकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी दी। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कार्यरत हॉक फोर्स के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ अन्य पुलिस अधिकारियों को 19,000 रुपए से अधिक राशि विशेष भत्ते के तौर पर मिलेगी। पर्यटन को बढ़ावा देने और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे योजना में सब्सिडी मिलेगी। साथ ही जनजातियों के लिए राजभवन में सचिवालय के लिए कर्मचारियों की स्वीकृति भी दी गई है। भूख भी सहन करते, प्यास भी सहन करते, अज्ञात आशंका और भय भी सहन करते। उसकी दृष्टि से आज मध्य प्रदेश की सरकार ने काफी महत्वपूर्ण निर्णय लिए। अब हमारे वहां के कांस्टेबल को हर माह लगभग 20,000 रुपया ज्यादा वहां पर मिलेगा, जो नक्सल हॉक्स फोर्स में हमारे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में। इसी तरह से प्रधान आरक्षक जो वहां पर है हमारे, उनको 25,000 रुपया तक का मिलेगा। ये क्रमशः रहेगा। अभी तक हम अगर इसको ऐसे कहें कि 9 करोड़ के आसपास उन्हें अधिक मिलता था, अब उसे बढ़ा के 23 करोड़ और दोनों को जोड़ देंगे तो 33 करोड़ के आसपास ज्यादा राशि इनको मिलेगी, जो कि अपने आप में एक बड़ी है। इस तरह से हमारा नक्सल विरोधी विशेष दस्ता जो है, जो आसूचना कहते हैं हम, जिसको आगे लगा देते हैं सूचना के, लोग उसे अंग्रेजी में इंटेलिजेंस कहते हैं या कोई इसको एडी वर्कर कहता है। अलग अलग जगह अलग अलग नाम दिए जाते हैं। इसमें भी अब 19,000 से लेकर 38,000 तक का नक्सल विरोधी विशेष भत्ता इनको दिया जाए। एक ऐसा भी कर रहे हैं कि जो 1 साल तक वहां रहेगा उसे 1,000 रुपया महीना बढ़ के मिलेगा। 2 साल जिसको हो जाएंगे उसे 2,000, 3 साल जिसे हो जाएंगे उसे 3,000, 4 साल हो जाएंगे 4,000, 5 साल हो जाएंगे 5,000। इस क्रम में ये रहेगा। 7,500 तक पे इसकी मूल रूप से वो रहेगी। और ये विशेष आज मध्य प्रदेश की गृह विभाग द्वारा किया गया है। आज सौर ऊर्जा परियोजनाओं, नवकरणीय ऊर्जा के लिए जो हमारी नीतियां प्रभारी थी, उनमें सामयिक नीति एक लाई जा रही है। इसकी मुख्य विशेषताएं होंगी। इसमें ऊर्जा विकास के पंजीकरण की सहज सुविधा रहेगी। शुल्क के रूप में 1 लाख प्रति मेगावाट की दर से किया जाना प्रस्तावित है। फैसले लिए गए, जानकारी गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दे रहे थे। हालांकि नई शिक्षा ट्रांसफर नीति को मंजूरी मिली है और ये एक बड़ा फैसला कैबिनेट में हुआ है। क्या कहती है ये नई शिक्षा ट्रांसफर नीति, इस नीति को समझने की हम कोशिश करेंगे। सीधे रुक करते हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज जी, सबसे पहले तो इस नीति को ही हम समझना चाहेंगे। जो नई शिक्षा ट्रांसफर नीति को मंजूरी कैबिनेट में मिले है, आखिर क्या कहती है नीति? देखिए, नई शिक्षा नीति, ट्रांसफर नीति को लेकर लंबा इंतजार था लोगों को, जिनके ट्रांसफर किए जाना है, लेकिन आज पूरी तैयारी के साथ मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है। बड़ी बात यह है कि जो लंबे समय से शहर में हैं, उनको ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाना होगा। उसके लिए एक समय निर्धारित किया गया है। सभी ट्रांसफर ऑनलाइन किए जाएंगे। ऑफलाइन कोई विचार जरूर किया जा सकता है यदि कोई ऐसा है, लेकिन जिसका ट्रांसफर हो जाएगा उसको 3 साल उस जगह कम से कम गुजारना होगा। उसके बाद ही कई अन्यत्र ट्रांसफर किया जाएगा। विशेष स्थितियों में मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर ट्रांसफर किए जा सकते हैं। और करीब करीब जो रूरल्स में रहने वाले लोग हैं उनको भी शहर की तरफ, और शहर में रहने वाले जो लोग हैं उनको ग्रामीण की तरफ ले जाने की तरफ सरकार ने निर्णय लिया है। आज बड़ी शिक्षा, जो ट्रांसफर शिक्षा नीति है, बड़ी दूसरी बात यह भी है कि इसके साथ जो लोग जिनका रिटायरमेंट 3 साल की अवधि में होना है, तो उनको मौका नहीं होगा, यानी वो अपनी जगह बने रह सकते हैं, या किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित है या कोई ऐसा उनका मेडिकल ग्राउंड है, तो फिर वो ट्रांसफर नीति में शामिल नहीं होंगे, वो उसी जगह बने रहेंगे। लेकिन बड़ी बात यही है कि इस शिक्षा नीति के अंतर्गत जो शहर में बैठे हुए लोग हैं, उम्र के हिसाब से उनका ट्रांसफर किया जा सकेगा, और जो स्वैच्छिक आवेदन लेकर लोग आएंगे उनका ट्रांसफर किया जाएगा। ऑनलाइन ही आवेदन होंगे, ऑनलाइन ही ट्रांसफर किए जाएंगे। तो बहुत ही
पारदर्शिता के साथ सरकार नई ट्रांसफर नीति, नई शिक्षा नीति को लेकर आगे बढ़ रही है। और अब बड़ी बात यही है कि ट्रांसफर होने लगेंगे, जिन लोग को इंतजार था वो इंतजार खत्म होने जा रहा है। बिल्कुल, तो एक बड़ा फैसला ये कहा जा सकता है कि इसे लेकर लिया है सरकार की ओर से कैबिनेट बैठक में। शुक्रिया आपका मनोज जी, फिलहाल ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि ट्रांसफर पॉलिसी क्या कहती है। ट्रांसफर पॉलिसी, ट्राइबल एरिया में प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा, दूसरे जिले या संभाग का टीचर प्रमोशन कर पदस्थ नहीं होगा, प्राथमिकता के आधार पर ट्रांसफर होंगे। तो इस नीति को मंजूरी दी गई है।